भारत के बड़े बड़े विपक्षी नेता कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक फैला रहे हैं झूठ। मकसद सभी का एक ही है, भाजपा सरकार को किसी ना किसी तरह घेरना। ऐसे में जरूरी है लगातार इनके पर्दाफाश करते रहने की। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। शुरुआत कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस लगभग हर दिन ही झूठी खबरें फैला रही है। दरअसल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए टिप्पणी की और 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट का आरोप भाजपा पर लगाया कि इस मामले में एनआईए ने एक बीजेपी नेता को हिरासत में लिया है। यह भी दावा किया कि बेंगलुरु ब्लास्ट में भाजपा कार्यकर्ता का कनेक्शन सामने आया है और सवाल किया कि बीजेपी का हमेशा आतंकवादी कनेक्शन क्यों निकलता है। इसी खबर को सुप्रेशनेत सहित कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि इंडिया टुडे के कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई और कथित न्यूज पोर्टल न्यूज 24 द्वारा फैलाया गया। लेकिन अफसोस कि यह दावा एकदम झूठा था, जिसके प्रचार में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। असल में इन मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा जिन्हें बीजेपी वर्कर बताया गया, उनका नाम साई प्रसाद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साई प्रसाद ने अपना पुराना फोन एक मोबाइल शॉप के मालिक को बेच दिया था। शॉप के मालिक ने ही बेंगलुरु बम धमाके के मुख्य आरोपी मुजम्मिल शरीफ को ये फोन बेचा था और इस फोन का इस्तेमाल कथित तौर पर मुजम्मिल ने मामले के 2 अन्य आरोपियों से संपर्क करने के लिए किया था। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने फोन बरामद किया और यही वजह है कि अपना मोबाइल बेचने वाले बीजेपी कार्यकर्ता से पूछताछ की गई। यानी साफ है कि साई इस मामले में आरोपी नहीं है और उनसे सिर्फ इस मोबाइल के संबंध में पूछताछ की जा रही थी। तो वहीं राजदीप सरदेसाई और कांग्रेस द्वारा इस मामले में भ्रामक खबरें फैलाने के तुरंत बाद एनआईए को बीच में आना पड़ा और एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि गवाहों की पहचान के संबंध में कोई भी विवरण उजागर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे जांच खतरे में बढ़ सकती है और जिन लोगों को बुलाया जा रहा है उन्हें भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा एनआईए ने इस बात पर जोर दिया कि अविश्वसनीय समाचार रिपोर्टिंग जांच प्रक्रिया में बाधा पैदा कर सकती है और साथ ही ये भी कहा कि ऐसे में कृपया जब तक मामले पर पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक कुछ भी भ्रामक दावे ना करें। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता भी भाजपा नेताओं के संबंध में भ्रामक दावे कर रहे हैं। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी करप्शन केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब इनकी रिहाई के बाद सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि संजय सिंह के मामले में ईडी की ओर से वकीलों में बीजेपी की एक महिला और उनकी प्रवक्ता बांसुरी स्वराज का नाम है। मैंने कल कहा था कि बीजेपी और ईडी एक ही चीज है। ये दावा आतिशी मार लेना सहित कई आम आदमी पार्टी नेताओं और आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल द्वारा भी किया गया, मगर वास्तव में दावा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे इन दावों के बाद बार एंड बेंच द्वारा ये साफ किया गया कि संजय सिंह को जमानत देने के कल जारी आदेश में अनजाने में बांसुरी स्वराज का नाम आ गया था। यानी बांसुरी स्वराज का नाम गलती से ईडी के वकीलों की सूची में शामिल हो गया था। जोहेब हुसैन ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि ये एक बड़ी गलती थी और अदालत से बांसुरी स्वराज का नाम हटाने का अनुरोध किया, जिससे साफ है कि आम आदमी पार्टी का भाजपा को लेकर दावा झूठा है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई फेक न्यूज पेडलर्स द्वारा उत्तर प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थाओं को लेकर राज्य सरकार पर भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा, क्या अमर उजाला की ये खबर सत्य है? अगर सत्य है तो एससी, एसटी, ओबीसी समाज के बच्चे पढ़ाई कहाँ करेंगे? ये सोचने वाली बात है। ठीक इसी तरह कई फेक न्यूज पेडलर्स द्वारा भी ये दावा किया गया, जो कि पूरी तरह से झूठा है, क्योंकि इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट अमर उजाला पर 6 अक्टूबर 2019 की हमें मिली, जिसमें बताया गया कि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में अब निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। प्रदेश सरकार ने शुल्क भरपाई योजना में गड़बड़ियों की शिकायतों को देखते हुए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था खत्म करने का फैसला किया है। अब ये छात्र निजी शिक्षण संस्थानों में फीस देकर एडमिशन लेंगे, बाद में शुल्क भरपाई की राशि सरकार उनके खातों में भेजेगी। वहीं सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में इन दोनों ही वर्गों के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। सबसे पहले तो ये कि ये खबर साल 2019 की है, जिसे अब चुनाव को देखते हुए भ्रामक दावों के साथ वायरल किया जा रहा है। इसका मकसद यही हो सकता है कि प्रदेश की योगी सरकार को निशाना बनाया जाए, मगर अब इन झूठों का पर्दाफाश हो गया है और हकीकत आप सभी के सामने है। तो ऐसे ही सटीक और ज़रूरी पर्दाफाश के लिए बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।